हेलो नमस्कार जय हिंद। एक बार फिर से आप सब लोगों का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेस में होने वाले चेंजेस। तो सबसे बड़ा चेंज क्या है जिससे पहली पहचान होती है, पहली नजर में समझ में आता है ये पर्सन डिफेंस वाला है। जी हाँ, यूनिफॉर्म्स में होने वाले चेंजेस हैं। अब यूनिफॉर्म्स में होने वाले चेंजेस को मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। ईच एंड एवरीवन प्लीज ध्यान देना इस बात पर। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ये रेगुलेशंस फिलहाल अभी जो आई हैं वो 2026 की हैं। 8 सालों के बाद इतने बड़े लेवल पर चेंजेस किए गए हैं। पूरा का पूरा मैनुअल रिलीज किया गया है अराउंड 185 पेजेस का। अगर आप पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, बट फिलहाल हमको वो इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलो, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बंडी जैकेट को लेकर बोला गया है। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज, आखिर ये किया क्यों गया? किया इसलिए गया है ताकि जो कॉलोनियल सिंबल्स थे उनको हटाया जा सके, है ना। वो कॉलोनियल सिंबल्स जो ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड पे आए थे, ठीक है, उनके द्वारा दिए गए थे, उनसे जुड़ी हुई कुछ सेरेमोनियल चीजें जो यहां पर इस समय पर भी हमको देखने को मिलती थी, उन सबको रिमूव किया गया है ताकि हम अपनी भारतीय पहचान को दुनिया भर के सामने रख सके और हमारी डिफेंस फोर्सेस में भी उसका इम्पैक्ट दिखे। वो प्राउड फील करना चाहिए हमको उस चीज के लिए। ठीक है, तो यहां पर एक तरह से देखा जाए करीबन करीबन 80 साल होने जा रहे हैं भाई आजादी को, है ना। 80 साल, ये 2026 चल रहा है। अगले साल हम लोग करीबन करीबन पूरे 80 साल पूरे कर चुके होंगे। एंड इसीलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे डिफरेंट चीजें की गई हैं। सबसे पहले बंडी जैकेट को लेकर चेंजेस किए गए हैं। विंटर यूनिफॉर्म में कुछ बेसिक से चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, वुमेन ऑफिसर जो है उनके ड्रेसेस में कुछ चेंजेस किए गए हैं। अब ये कैसे चेंजेस हैं ये एक एक करके हम लोग अभी समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, कॉलोनियल ट्रेडिशन की जितनी भी चीजें थी उनको यहाँ पे सेरेमनियल आइटम से हटाया गया है। ठीक है, लिटरली हटाया गया है। अब जैसे सबसे पहले एक चीज बोली गई थी, जो परेड में सोर्ड लेकर चलते थे, मतलब तलवार लेकर चलते थे। अब यहाँ पर ये मैंडेटरी नहीं है, आप चाहो तो तलवार लेने से मना कर सकते हैं। मतलब कि आप वहां पे जरूरी नहीं है हर कोई कमांडर, हर एक पर्सन वहां पे तलवार लेकर चले, ये कोई जरूरी नहीं। सबसे पहली चीज तो यहाँ पर ये हमको देखने को मिलती है। ठीक है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, यहाँ पे जो रॉयल वर्ल्ड है ना उसको यहाँ से हटाया गया है। कई सारी सेरेमनीज, कई सारी जगहों पर हम लोगों को आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में रॉयल वर्ल्ड देखने को मिलता था। उस रॉयल वर्ल्ड को भी क्या किया गया, उन सभी जगहों से रिमूव करने की बात कही गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये हुई है जो कि हमको यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर एक चीज और भी है, आपने देखा होगा एक पैचेस पहने जाते हैं। ठीक है, उसके लिए भी मना किया गया कि भाई हर जगह पर वो पहनने जरूरी नहीं है, बट हाँ कुछ जगह हैं जहां पर आपको पहनने के लिए अलाउ किया जाएगा। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चेंज हमको जो देखने को मिलता है। दूसरा, ग्रूमिंग को लेकर अब ये स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज तो मूंछों को लेकर है कि 12 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबी मूछें आपकी नहीं होनी चाहिए। और किस तरह की मूछें, नॉर्मल आपकी जो मूछें हैं वो किस तरीके की है, और सेरेमोनियल कंडीशन जब होती है तब आप किस तरह की मूछें रखते हो, वो वहां पे प्रॉपर इमेजेस के थ्रू बताया गया है। ठीक है, बट नॉट मोर देन 12 सेंटीमीटर यहां पर बोला गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टैटू एंड पियर्सिंग को लेकर। अब देखो यहां पर आप लोगों के सबसे बड़े डाउट आएंगे, अरे सर हमने तो करवा रखा है, हमारे तो टैटू बना हुआ है, बचपन में मम्मी ने बनवा दिया था, हमें पता नहीं था, अब हम डिफेंस के लिए जा रहे हैं। उन सब के लिए फिलहाल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मेडिकल ऑफिसर के सामने पहुंचेंगे तब वो डिसाइड करेगा कि आपको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, ये टैटू अलाउ है या नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, अभी से डिसाइड मत करना। अब कोई पर्सन ऐसा जिसने पूरे हाथ पे टैटू बना रखा है, कोई बड़ा सा टैटू सामने बना लिया है, तो डेफिनेटली है नहीं सिलेक्ट होगा। कोई पर्सन है उसने गर्दन पे यहां पे टैटू बनवा लिया है, डेफिनेटली नहीं होगा सिलेक्ट। बट अब यहां पर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यूपीएससी का भी जो नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लियरली लिखा होता है, इंफॉर्मेशन लिखी होती है। अब यहां पर जो मैनुअल आया है उसके अकॉर्डिंग देखो, अब इसके अकॉर्डिंग मैं यही कहूंगा, आपको फिलहाल ज्यादा सोचने समझने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मेडिकल बोर्ड के सामने पहुंचेंगे, वो मेडिकल बोर्ड में जो ऑफिसर होंगे वो डिसाइड करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंडीशन टैटू की एक्सेप्टेबल है या नहीं है। फिलहाल मैनुअल में जो कहा गया है वो कहा गया स्ट्रिक्टली प्रोहिबिशन, कि भाई
आपको यहां पर प्रोहिबिट किया जा रहा है, मना किया जा रहा है किसी भी तरह की पियर्सिंग के लिए, किसी भी तरीके की टैटू के लिए, कंप्लीटली मना। कई बार लोग यहां पर कई सारे कानों में पियर्सिंग करवा लेते हैं, ठीक है, तो वो जो होता है, ठीक है, कई बार लोग बॉडी के अदर पार्ट्स पे भी करवा लेते हैं, तो वो चीजें क्या की गई हैं, यहां पर मना की गई हैं। और फ्रेग्रेंस को लेकर कि भाई किसी भी तरह का डिओड्रेंट आप इस्तेमाल नहीं करोगे, ठीक है, सिंपल। कॉस्मेटिक को लेकर, वुमेन्स को लेकर स्पेशली कहा गया कि भाई किसी भी तरह का कॉस्मेटिक अलाउ नहीं है, नॉट इवन अ सिंगल वन, कोई कॉस्मेटिक आपको अलाउ नहीं है, किसी भी तरह का कॉस्मेटिक आप नहीं इस्तेमाल करोगे, ठीक है, सीधी सिंपल सी बात कही गई है। हाँ, अगर आप मैरिड हैं और अगर आप सिंदूर लगाते हैं तो सिंदूर लगाना आपको अलाउ है, बट वो सिंदूर आपकी जो कैप होगी, जो बैरेट है, उसके अंदर वो छुपा रहना चाहिए, बाहर नहीं दिखना चाहिए, ठीक है, ये सीधी सिंपल सी बात कही गई है। अच्छा, यहां पर एक चीज और भी है, यहां पर एक चीज और भी है, वो क्या है कि सर रिलीजियस सिंबल्स की जो चीजें होती हैं, जैसे बिंदी लगा रखी है फीमेल्स ने, ठीक है, या लड़कों ने कलावा बांध लिया या कोई ब्रेसलेट या कुछ ऐसा पहन लिया, तो वो भी अलाउ नहीं है। हाँ, अगर आप अभी किसी रिलीजियस उससे आ रहे हैं, किसी रिलीजियस काम से गए थे, टेंपल से आ रहे हैं, कहीं से भी आ रहे हैं, किसी सेरेमनी से आ रहे हैं, रिलीजियस सेरेमनी से आ रहे हैं, तब आपने अगर बांध रखा है धागा तो वो एक अलग चीज है, बट ये नहीं कि आपने उसे 10 दिन तक 20 दिन तक बांध रखा है, ऐसा अलाउ नहीं है। अगर आप अभी किसी रिलीजियस सेरेमनी से आ रहे हैं तो अलाउ किया जाएगा। एंड फिर आता है यहाँ पे ज्वेलरी को लेकर। भाई देखो, यहाँ पर ना बड़ा क्लियरली कहा गया है, नो ज्वेलरी इज अलाउड, कोई ज्वेलरी अलाउड नहीं है। पर अगर आप मैरिड हैं, अगर आप मैरिड हैं तब आपको रिंग पहनने को अलाउ किया जाएगा। रिंग कैसी, नॉट मोर देन 5 सेंटीमीटर जो होती है ना, वो साइज जो होता है उसको अलाउ किया जाएगा। कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, जैसे ये पहन लिया, ऐसा कुछ बड़ा नहीं होना चाहिए। कोई पत्थर, कोई पल्स या कुछ ऐसा लगा हुआ नहीं होना चाहिए। सिंपल रिंग होनी चाहिए एकदम, है ना, एकदम सिंपल रिंग होनी चाहिए, एकदम सिंपल रिंग। तो उस तरह की चीजें यहाँ पर अलाउ हैं, अदरवाइज वैसे अलाउ नहीं किया जाएगा। ये चीज यहाँ पर सिंपल बताई गई है। आप ये ड्रेस कोड देख सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो ड्रेस कोड दिया गया वो दिया गया ये ड्रेस कोड जो आप देखोगे, जैसे कि नॉर्मली आप लोगों ने कई बार जोधपुरी कोट देखे होंगे, है ना, बंद गले के कोट देखे होंगे, ये एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है। इस नए ड्रेस कोड को यहाँ पर क्या किया गया, अलाउ किया गया। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी नेशनल आइडेंटिटी से जुड़ता है और काफी ज्यादा स्मार्ट एंड काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लुक लगता है, जो कि हमको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये ब्लेजर्स एंड कोट आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। सामने अगर आप देखोगे तो विद टाई, ठीक है, एंड ये अगर आप देखोगे जिससे आप लोग नॉर्मली नेहरू जैकेट बोल देते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिल रही है। तो इनको भी यहाँ पे अलाउ किया गया है, विदाउट कॉलर बटन एंड विद कॉलर बटन, दोनों चीजें यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं। एंड फीमेल्स के लिए सिंपल कुर्ते एंड आप लोग जो ड्रेस कोड नॉर्मल है वो तो है ही है, इवन साड़ी भी। अब ये जो ड्रेस है ये फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों में अलाउ किया गया, बट यहाँ पे कलर इंपॉर्टेंस रखता है कि आपने किस तरीके के कलर्स पहने हैं, ठीक है। और जो कुर्ते होंगे वो विदाउट स्लीव वाले बिल्कुल भी नहीं हो सकते, विद स्लीव वाले होंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, ठीक है। सेम विद द साड़ी एंड ब्लाउज के साथ भी सेम यही है, विदाउट स्लीव वाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। कलर यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है कि भाई आप किस तरीके के कलर पहन रहे हैं, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप कोई सा भी कलर यहाँ पर पहन के आ जाओ। ये इनफॉर्मल ड्रेस कोड है जो कि यहाँ पे बताया गया है फॉर द मेल एंड फॉर द फीमेल। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये ड्रेस कोड दे रखा है जब आप लोग ऑन ड्यूटी हैं वर्दी में तब। तो ये ड्रेस कोड आप लोगों ने वैसे भी पहले भी कई बार देखा होगा, बट अब यहाँ पर साड़ी या सूट जो अलाउ किया जा रहा है उसमें कुछ स्पेसिफिक चेंजेस के साथ अलाउ किया गया है। एंड अगर इनकेस आप मैरिड कंडीशन में और आफ्टर मैरिज अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में है या फिर प्रेगनेंसी पूरी कर चुके हैं, ऐसे टाइम पीरियड पे भी आपको ये ड्रेस कोड अलाउ किया जाता है, ठीक है। अब और आगे बढ़ता है तो यहाँ पे टैटू आपको बता रखा है, कोई भी टैटू अगर आपने बनवाया है तो वो अलाउ नहीं है, स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड यहाँ पर लिखा गया है। अब ये सारी इंफॉर्मेशन तो मैंने आपको दे दी, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से पता चल गया होगा। अपने आप को फ्यूचर के लिए तैयार रखिए, डिफेंस फोर्सेस के लिए तैयार रखिए, ठीक है।
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है, तो आपको वो इम्पोर्टेंस समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करेंगे तभी हम वो डिसिप्लिन सीखेंगे, नहीं, आपको उससे पहले ये चीज़ सीखनी होगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।